अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का समाज। आज हम स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.3, जिसमें से काफी दफा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। सबसे आसान और इजी वे में आप सबको मैं ये एक्सरसाइज समझाऊंगा। बहुत ज़्यादा टीचर कॉलेजेस के अंदर ऐसा भी करते हैं कि आपको स्टार्ट ही 2.3 से करवाते हैं, तो 2.1 और 2.2 नहीं करवाते, लेकिन मैंने उसके लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लिखिएगा यूट्यूब के ऊपर यूथ अकेडमी 12th क्लास मैथमेटिक्स 1.1 2.2, जो भी आपने एक्सरसाइज करनी है तो आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये 3 रूल्स ही यूज हो रहे हैं बार बार। अगर आपको इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से करना है या आपने 2.4 5 6 7 अगली एक्सरसाइजेस भी करनी है, तो आपको ये 3 रूल्स यहाँ पे आने चाहिए, तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा इन डीपली हर चीज़ को समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, और जो बच्चा वाकया ही चीज़ों को समझना चाहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा हर चीज़ को देखना और मैनेज करना। चले, तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल है वो कांस्टेंट का रूल है। कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट क्या है? देखो, अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, 2 है, 3 है, 10 है, c है, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है। तो अगर देखें तो d ओवर डी एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका भी d ओवर डी एक्स क्या होगा? 0। इसका भी क्या होगा? d ओवर डी एक्स 0, और इसका भी क्या होगा? d ओवर डी एक्स 0। क्योंकि जब भी कांस्टेंट हमारे पास आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आना है? 0 आना है। ठीक है, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। तो पावर, ये आपको फर्स्ट वाला रूल समझ आ गया है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए 5 10 100, उसका आंसर हमेशा 0 आना है जब हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव क्या है, कैसे लेते हैं, वो हम बाद की बातें देखेंगे, फिलहाल बस आप इसको चीज को समझ लो। और उसके बाद हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल के अंदर क्या है? कोई भी चीज उसका डेरिवेटिव अगर लेना हो एक्स के अकॉर्डिंग, तो ये देखो मेरे पास है, लेट्स सपोज मेरे पास है एक्स की पावर 5, ये पावर है, पावर इसमें ऊपर आ गई, नजर आ रही है आपको पावर? इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है कि जो भी इसकी पावर है, जो भी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, वो आपकी स्टार्ट में पावर आ गई। पावर क्या आ गई स्टार्ट में? 5। अब x की पावर जो है उसको हमने एक, जिसकी पावर थी उसकी पावर एक कम कर देनी है। तो यहां पे जब x की पावर 5 है तो कम करके क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और जिसकी पावर हम लोग कम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव भी आगे लेना है। तो x का डेरिवेटिव हमेशा अकेले x का, ये देखो इसकी पावर है ना, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 1 नहीं आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 5x की पावर 4। तो x की पावर 5 का आंसर आ गया 5x की पावर 4। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, लेट्स सपोज हमने डेरिवेटिव लेना है, हमें डेरिवेटिव लेना है x की पावर 10 का, x की पावर 10 का। तो 10 पावर शुरू में, एक पावर कम, जिसकी पावर हमने कम की उसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर आ गया? 10x की पावर 9। तो ये हमारे पास पावर रूल है, जो कि बहुत दफा यूज होना है, इतनी दफा यूज होना है कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरे का पूरा चैप्टर है, इसमें बार बार पावर रूल यूज होना है, और बहुत ज्यादा सिंपल रूल है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस एक्सरसाइज के अंदर ही आपको हर चीज समझा दूं कि कैसी सारा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन के साथ कांस्टेंट है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास है 5x की पावर 2। अब फंक्शन क्या है? x की पावर 2, इसका हमने लेना डेरिवेटिव, इसका हम ले लेते हैं डेरिवेटिव सारे का। तो 5 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, उसको हमने कुछ नहीं कहना। बात समझो जरा, अगर हमारे पास इस तरह से है, फंक्शन है और साथ में कोई ना कोई वेरिएबल है, तो हमने उसको कुछ नहीं करना। इसको आप ऐसा कर लो, इसमें आप लोग जो है ना वो इसको खत्म कर लो, जो हमारे पास है x, ये ले। तो 5 कुछ नहीं है, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आता है? 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5। मीन्स टू से जब किसी वेरिएबल के साथ इस तरह से कांस्टेंट आ जाए उसको 0 नहीं कर देना, उस कांस्टेंट को बाहर लिख लेना है, और उसको, ये देखो नजर आ रहा है, उस कांस्टेंट को बाहर लिख लेना और अगले वाले का क्या लेना है? डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये हमारा रूल है जब किसी चीज के साथ कांस्टेंट आ जाए। नेक्स्ट, अगर कोई दो फंक्शन हमारे पास है, दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, तो दोनों का हम अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, डैश के समझे? डैश, डैश मीन्स उसका क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है। तो दोनों का हम अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें क्या है? पावर रूल है। पावर रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आया था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है?
प्रोडक्ट रूल इंतहाई इंपॉर्टेंट, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रूल क्या है वो जरा समझें सब बच्चे। ये देखें प्रोडक्ट रूल, अगर मेरे पास एक फंक्शन है 5x, 5x कर लें हाँ, और साथ में कर लें आप लोग मल्टीप्लाई 10x, तो ये मेरे पास दो फंक्शन है, ठीक है। अब इनको कैसे लेना है, अब इन दोनों का लेना है हमने डेरिवेटिव, d/dx डेरिवेटिव लेना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट वाले का क्या ले लो, डेरिवेटिव, दूसरे वाला सेकंड वाला वैसे ही। चलो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेंगे, 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का क्या आता है 1, तो 5 आ गया आंसर। दूसरे वाला वैसे ही, तो 10x सेम एज इट इज वैसे प्लस, हालांकि वो हो मल्टीप्लाई रहे हैं लेकिन जब प्रोडक्ट लेना है तो प्लस आएगा। तो फर्स्ट वाला वैसे ही, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकंड वाला वैसे ही, या फर्स्ट वाले वैसे ही सेकंड वाले का डेरिवेटिव, जैसे मर्जी कर लो, मतलब दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव आपने लेना है, दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव ले लिया, दूसरा वैसे ही प्लस। अब जिसका डेरिवेटिव लिया था ना उसको डेरिवेटिव अब नहीं लेना, जैसे लेट्स सपोज मैंने 5x का डेरिवेटिव ले लिया पहले, अब 5x वैसे का वैसे, और 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा 10। तो जिसका डेरिवेटिव आपने ले लिया है पहली दफा, उसका अगली दफा डेरिवेटिव आपने नहीं लेना। तो इस तरह से है। अब जैसे मैंने 5x का ले लिया था, 10x सेम एज इट इज, अब 5x सेम एज इट इज और 10x का डेरिवेटिव, बात समझ आ रही है। तो चीजें आपस में इस तरह से चेंज होती हैं, ये हम कहते हैं इसको प्रोडक्ट रूल, और बहुत ज्यादा यूज होना, आगे आपको समझ भी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या है, जब कुछ चीज आपस में डिवाइड हो रही हो, ऊपर भी कुछ चीज हो नीचे भी कुछ चीज, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास 5x है और नीचे है x का स्क्वायर, ये दो फंक्शन मेरे पास ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, इनका मैंने लेना डेरिवेटिव लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे जो भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर ले लेना। कोशेंट रूल ये कहता है उसका स्क्वायर ले लो, नीचे वाला का डेरिवेटिव, नीचे वाला जो है ऊपर जाके वैसे ही, x का स्क्वायर क्या आ गया वैसे ही, और ऊपर वाला क्या ले लिया डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही, और ऊपर वाले का क्या ले लेना डेरिवेटिव। तो ऊपर वाला डेरिवेटिव क्या आएगा 5, क्योंकि 5x है ना, तो x का क्या आता है 1। इसके बाद कोशेंट रूल में माइनस आना, जैसे प्रोडक्ट रूल में प्लस आता था ना, यहां माइनस आना है। अब नीचे वाला हमने ऊपर जाकर वैसे लिखा था, अब ऐसे नहीं होना, अब उसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव किसका, d/dx किसका, x के स्क्वायर का, और ऊपर वाला वैसे ही। तो एक दफा हमने ऊपर वाला नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे लिख देना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस ऊपर वाला वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो जिसका डेरिवेटिव लेना उसके साथ d/dx लिख दो। तो ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी जब आप लोग क्वेश्चन करोगे। तो 2.3 में स्टार्ट करने लगा हूं, मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल इसको खत्म करूं, ताकि आपके लिए इसको समझना और देखना क्या हो, आसान हो, ठीक है। इन क्वेश्चन को करना, देखना, समझना आसान हो आप सबके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास देखो फंक्शन है, हमारे पास x की पावर 4 है, 2x की पावर 3 है, x का स्क्वायर है। हम इसको लेट कर लेंगे y के बराबर, लेट कर लिया y के बराबर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने इधर क्या लिख लिया dy/dx, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। हमारे पास सिर्फ y है, लेकिन हमने उसके साथ क्या लिख दिया d/dx, तो हम उसको पढ़ लेंगे dy/dx, और उधर क्या लिख लेंगे सबके साथ dx, जो भी आंसर जो भी वैल्यू है वो सारी यहाँ आ जाएगी। ये नजर आ रही है आपको, इस तरह से d/dx लिख ली। अब वो जो d/dx है इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, और इसके साथ अलग, तो ये नजर आ रहा है आपको, सबके साथ अलग अलग कर दिया। अब यहां हमने डेरिवेटिव लेना है, यहां कौन सा रूल यूज होगा, पावर रूल यूज होगा। पावर रूल क्या कहता है कि पावर जो होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी, पावर क्या है 4 है वो स्टार्ट में आ गई, और एक पावर इसकी कम कर दी, कितनी बच गई 3। हमेशा पावर शुरू में लेके आने में, स्टार्ट में शिफ्ट करने से उससे ऊपर वाली पावर जो होगी वो एक कम कर देनी है, जितनी भी होगी। अगर 4 है वो 3 हो जाएगी, 10 है तो वो 9 हो जाएगी, 8 है तो वो 7 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने उसको 3 कर दिया। अब यहाँ पे है 2x की पावर 3, 2 मैंने कहा था हमेशा आपको कांस्टेंट साथ हो उसको साइड पे कर देना है, बाकी बच गया x की पावर 3। x की पावर 3 की 3 पावर शुरू में और एक पावर इसकी कम कर दो, जब 3 शुरू में आएगा तो 3 बन जाएगा, x की पावर कम की तो x का स्क्वायर, तो ये 2 जो आया था उसके साथ वो मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 6x का स्क्वायर। इधर आ जाओ, 2 पावर शुरू में एक पावर इसकी कम की तो x के स्क्वायर से क्या बन जाएगा सिर्फ x, तो यहाँ क्या आ गया 2x। तो ये सारा आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। हमने डेरिवेटिव ही निकालना था, वो हमने निकाल लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आप नीचे वाला पार्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, इंतहाई आसान और इजी वे में आप कर सकते हो, ठीक है।
इसको लेट कर लेना y के बराबर। अब जो पावर जो होगी वो शुरू में आ जाएंगी, ठीक है। इसका x की पावर -3 शुरू में आ गया, एक पावर और कम की तो -3 से एक और कम की तो -4, क्योंकि माइनस करते हैं ना पावर को, तो -3 में -1 किया -4 आ गया। इसकी पावर 2 है तो 2 के शुरू में क्या आ गया, -3/2 पावर शुरू में आ जाएगी। और यहाँ एक चीज समझने वाली है, जरा इसको देखो सब बच्चे, इस पॉइंट को आप सब बच्चों ने देखना है। 2 शुरू में ही है हमारे पास, साथ में है x की पावर -3/2, ये 2 शुरू में ही रहेगा, इसके साथ ये वाली पावर आ जाएगी -3/2। अब x की पावर जो है ना -3/2, उसमें से -1 भी करना है, तो -3/2 में से -1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -5/2। करके देख लो, -3/2 -1, ये हमने करना है ना। तो हम इसको देखते हैं, इसके नीचे एलसीएम कुछ भी ना हो तो वहाँ 1 होता है, एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 से कैंसिल -3 आ गया, और ये वाला 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा, तो -2 -3 -5 ओवर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 2। अब इसकी वजह से यहाँ जो पावर लिखनी है ना हमने, ये जो पावर लिखनी है इसके साथ ये -2 की वजह से, तो 2 से कैंसिल, -3x की पावर -5/2, तो यही तो लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको, -3x की पावर -5/2। जो -5/2 इसको सारे को नीचे ले आओ, -3 ऊपर रहेगा, पावर नीचे आ जाएगी, किसकी बन जाएगी, वो प्लस की बन जाएगी। इसी तरीके से ये -4 ऊपर पावर है ना, -4 को 3 -3 ऊपर रहने दो, ऊपर रहने दिया, -4 को नीचे ले आओ तो प्लस का बन जाएगा। तो यही आपका आंसर है, समझ आ रही है। तो पावर रूल लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका हो जाएगा। इसको आप लोग अपने ऊपर जो सवाल करते हो कि मुश्किल चीज़ें, मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान और ईजी चीज़ें हैं। लेट कर लो y के बराबर, जब y के एक बार इसको लेट कर ले, देखिए सिंपल समझ आ रही है हमें यहाँ पे कि ये दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज है, कोशेंट रूल यूज होना है। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या कहता है, सिंपल, ये तो सबको पता है, लिखना है लेट इज y इज इक्वल टू दिस, फिर ये भी लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने बार बार नहीं बताना, इसको एक दफा ही समझ लो आप। लेट y डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल। यहाँ आ जाएगा y के साथ dy/dx, यहाँ इस सारे के साथ आएगा d/dx। अब यहाँ पे बात खत्म है, यहाँ से आगे आप क्या करोगे, सिंपल समझ आ रही है कि यहाँ पे कोशेंट रूल यूज होना है। सिंपल समझ आ रहा है कि दो चीजें ऊपर ऊपर नीचे डिवाइड हो रही हैं, हम यहाँ पे कोशेंट रूल यूज कर लेंगे। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू जो है इसके ऊपर हमने कोशेंट रूल लगाना है ना, समझ आ रही है आपको। ये वाला पार्ट जो हमारे पास है क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही, ऊपर जाके वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर नीचे वाला ऊपर जाके वैसे लिख दिया है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला डेरिवेटिव लो, a का क्या आएगा 0 प्लस x का क्या आएगा 1, तो ये 1 लिख दिया हुआ है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब दरमियान में माइनस, याद है क्वेश्चन 2 मैंने बताया था आपको माइनस आना है। नेक्स्ट अगर हम करते हैं इसको, तो a प्लस एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, इस बार ऊपर वाले का मैंने डेरिवेटिव लिया, लेकिन माइनस के बाद ऊपर वाले का आप डेरिवेटिव नहीं लेना, अब उसकी बारी है, उसने वैसे ही आना है, और नीचे वाला जब ऊपर जाके वैसे लिखा था ना, अब उसका डेरिवेटिव आएगा। दोबारा समझ लो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाला डेरिवेटिव लो, a का 0 आ गया, माइनस x का क्या होता है 1, तो -1 आ गया। अब इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस एक्स ही आ जाएगा, इसको जब -1 प्लस करेंगे तो a प्लस एक्स, ये x कट गया, ऊपर क्या आ गया 2a, a और a कितना होता है 2a होता है, नीचे आ गया ये, और यही आपका आंसर है। बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और बच्चे जो है वो विद इन 30 सेकंड इसको कर भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन तो 2 सेकंड में होने वाला है। ये भी क्या है बताओ जरा सब बच्चे, क्वेश्चन रूल, और इसको लगाओ यार, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला वैसे ही, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, बात खत्म। तो इसकी बात है सिर्फ और सिर्फ, जैसे 2.1 में आपको मैंने बताया था कॉमन लेना, उसके बाद बाइनोमियल सीरीज यूज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बस ये जो रूल्स हैं इनको यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और बच्चों वाला काम नहीं है ये थोड़ा सा माइंडसेट को आप यूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन है, बटे में क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन रूल लगा लेता हूँ, और ये टर्मिनोलॉजी तो आपने लिखनी है, तो जरा करके दिखाओ, मैं जरा 2 मिनट 1 मिनट पानी पी लूँ, आप जरा करो इस क्वेश्चन को। शाबाश, सारे बच्चे जरा मुझे करके दिखाएं कि आया आपसे जो है वो ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं। शाबाश,
जी। तो क्या है जी, मैं बता देता हूं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव -3 का 0 आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो कांस्टेंट है। तो 2x का क्या आएगा, 2 क्योंकि x का क्या होता है 1, तो ये 2 लिख दिया हुआ है, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, ऊपर वाला वैसे ही लिख दिया इनटू नीचे वाला डेरिवेटिव, नीचे वाला डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आएगा, कोई x का क्या होता है 1 और 1 का कितना होता है 0, कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है 0, तो 2 आ गया। अब ये इस 2 ने दोनों से मल्टीप्लाई होकर ये बना दिया, माइनस ने साइन चेंज कर दी, इस 2 ने मल्टीप्लाई करके ये बना दिया, -4x + 4x, 2 और 6 8, और यही आपका क्या आंसर है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सब बच्चे क्या माइंड में आया, क्या माइंड में आया सब बच्चे बताओ जरा। प्रोडक्ट रूल, दो चीजें डिवाइड होने की बजाय मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने यहां पे यूज करना है प्रोडक्ट रूल। जिसको 2.3 आती है उसको 2.4 आएगी, 2.5 आएगी, 2.6 आएगी, ये गारंटी से मैं कह रहा हूं। समझ आ रही है? तो इस वजह से इसको समझो, बच्चों वाले क्वेश्चन, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट मीन्स टू से कि हमने इसको अब सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको करने का 2-3 तरीके हैं। यहाँ पे बड़ा सिंपल से किया, तो हम भी ऐसे कर लेते हैं जिस तरह से यहाँ मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया हुआ है। एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्स को -x से कर दो, -5 को 3 से कर दो, -5 को -x से कर दो, तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। इसको आप समराइज करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो 8x का क्या आंसर आएगा, 8x का आंसर आएगा 8। 8x का क्या आंसर आना है, सिर्फ 8, क्योंकि उसके साथ सिर्फ x लगा हुआ है। -x के स्क्वायर का क्या आएगा, -x के स्क्वायर का क्या आंसर आएगा, -x के स्क्वायर का आएगा माइनस, वैसे का वैसे 2 शुरू में, -2 और एक पावर कम कर दो तो -2x, तो क्या इसका आंसर आएगा -2x। और इसके बाद 15 का क्या आंसर आना, 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही तो आपका आंसर है। बच्चों वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले, टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर ओपन कर लो, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, स्क्वायर ओपन करो। स्क्वायर का कहता है दो वैल्यूज हैं आपस में माइनस, और स्क्वायर ओपन कर लो। फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे प्लस, सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है √x और सेकंड वैल्यू क्या है √x, तो ये दोनों तो कट गए, यहाँ बच गया सिर्फ -2, ये आ गया -2। फर्स्ट वाले का स्क्वायर कट गया सिर्फ x, ये आ गया x। सेकंड वाले का अंडर रूट कट गया 1/x, ये आ गया 1/x। तो ये स्क्वायर ओपन किया हुआ है इन दोनों का, और ये आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है। और मैंने आपको करके भी बता दिया कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आएगी। जहां समझ ना आए वीडियो को रोको, उसको देखो और दोबारा से क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। और जिसकी ना समझ आए, ऐसा नहीं है, मुझे पता है ना, मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं जो कह रहा हूं हर बच्चे को समझ आएगी। कुछ बच्चों को फर्स्ट टाइम समझ आ जाएगी, कुछ बच्चे थोड़ी सी वीडियो को बैक करेंगे, सामने बुक रखी होगी, साथ में रजिस्टर रखा होगा और साथ साथ क्वेश्चन कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन समझा उसको कर रहे हैं साथ साथ, उन बच्चों की आधे घंटे में एक्सरसाइज हो भी जानी है। इस तरह से किया करो, कॉपी पेंसिल पकड़ो, बुक पकड़ो और साथ साथ क्वेश्चन करो, साथ साथ क्वेश्चन करो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप इसको जल्दी देखना चाहते हो तो आप वीडियो की स्पीड ज़्यादा कर लो, प्लेबैक स्पीड होती है ना उसको ज़्यादा कर लो, 1x है उसको 1.5x कर लो, ताकि मैं और ज़्यादा स्पीड से बोलूँ, वीडियो की स्पीड ज़्यादा हो जाती है ना, ऐसे आप करके देख सकते हो। तो करने वाला बच्चा जो है कम से कम टाइम में भी इसको कर सकता है आसानी के साथ। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का होता है 1, और ये जो 1/x का है, 1/x का क्या करेंगे, इसको -x ऊपर ले जाएंगे x की पावर को। जब x की पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये -x की पावर -1 बन जाएगा। ये x ऊपर लेके जाएंगे ना, -1 बन जाएगा। ये -1 पावर शुरू में, इसकी पावर एक और कम कर दी, तो -1 से जब एक पावर और कम करेंगे तो क्या बन जाएगा -2। ऊपर जब -2 बन गया उसको नीचे लेके आओ तो x की पावर 2 बन जाएगा। तो इसका तो डेरिवेटिव ही नहीं है, 0 है। तो आंसर क्या आ गया इसका 1, इसका आ गया 1/x की पावर 2, और यही हमारा आंसर है। और समझ आ गई सब बच्चों को जी। इस क्वेश्चन को जरा देखो सब बच्चे, ये फेवरेट क्वेश्चन है और पेपर में पता नहीं कितनी दफा आ चुका है। लेट कर लो y के बराबर कर लिया, सिर्फ एक ही ट्रिक यहाँ पे यूज होती है, जिसकी वजह से सारे बच्चे जो है इसमें रह जाते हैं इस क्वेश्चन को जरा करने में। सबसे पहले बस सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही चीज बताने वाली होती है, जो बच्चे जिसमें मिस्टेक करते हैं वो क्या है, वो है आपका ये वाला पार्ट। इस पार्ट को आपने गौर से देखना है। अब जरा देखो, x की पावर है 3/2, ठीक है। अब x की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 कब होता है,
3/2 का मतलब है 1.5, मतलब 1 और उसका हाफ। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, इस 3/2 को 1 x⁻1 और x⁻1/2 हाफ लिख सकता हूं ना, बात खत्म। तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, और वो कैसे बनता है कि आप लोग x की पावर को 1 कर लो और साथ में जो है वो आपके x⁻1/2 कर लो। अब इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, मैं लिख सकता हूं x1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, और साथ में क्या लिख सकता हूं, मैं साथ में x⁻1/2 को लिख सकता हूं x का अंडर रूट, कर सकता हूं ऐसे। तो यहां से हमने क्या किया, हमने x⁻3/2 को x और अंडर रूट x लिख लिया। अब बहुत सारा बच्चे कहेंगे सर सर रुके 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 सर, हमें तो समझ नहीं आई, हम वीडियो बंद कर देते हैं चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, दोबारा वापस जाओ, दोबारा वापस जाओ, मेरे अल्फाज को सुनो गौर से, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ आ रही है कि मैंने ऊपर क्या किया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। अब इस जगह पे जब मैं लिखूंगा x की साथ x की पावर अंडर रूट x, तो ये x इधर आ जाएगा और साथ में अंडर रूट x आ जाएगा। तो देखो जरा, इधर भी x है इधर भी x है, तो वो x क्या आ गया कॉमन, वो x क्या आ गया कॉमन। यहां y है यहाँ y है, 1 प्लस अंडर रूट x, 1 प्लस अंडर रूट x है, ये x यहां कॉमन आ गया, तो यहां क्या आ गया 1, साथ में क्या आ गया माइनस माइनस, यहां क्या बच गया अंडर रूट x, क्योंकि वो हिस्सा बच गया, एक हिस्सा तो बाहर चला गया कॉमन, नीचे वाला वैसे का वैसे। तो यहां तक आपको समझ आ गई है मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो ये स्टेप आपका हो चुका है, ठीक है जी। अब जरा इस x को आप स्टार्ट में ले आओ, ये ले लिया सर x स्टार्ट में, तो जरा इन दोनों वैल्यूज को देखो, सेम नहीं है, एक में प्लस एक में माइनस। तो क्या बताया था मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में, तो जब दो चीजें सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस अंडर रूट एक्स, तो पहली वाली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्केयर, जब दूसरी वाली वैल्यू का स्केयर लेंगे, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे, तो अंडर रूट एक्स का स्केयर क्या, उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपल पता है आप सबको, क्या दोबारा यहां करके दिखाता हूं, 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स, तो क्या आंसर आएगा 1 पहले वाले का स्केयर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्केयर, तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस क्या आ गया x। तो यहां हमने इसको कर लिया। इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा, सबके सब टीचर जो है वो स्टेप कर जाएंगे कि जल्दी जल्दी बस वीडियो खत्म हो बात हो, नहीं, मैं आपको डीपली हर चीज बता रहा हूं। और जब आप लोग 1.3 कर लो ना, तो आप सब ने नीचे कमेंट में लिखना भी है 1.3 डन। मुझे पता हो कितने बच्चों को मैं करवा चुका हूं 1.3 ऑनलाइन, सब बच्चों को मुझे पता हो, ऊपर आपका नेम आ रहा होगा चैनल का, नीचे बच्चे का कमेंट आ रहा होगा 1.3 डन। तो फिर मुझे खुशी होती है इस चीज को देख के, कितने बच्चे जो हैं वो इन लेक्चर्स को देख के अपनी ये वाली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। और ये आपका टास्क है, आपने तब तक उठना है जब तक आप 1.3 डन लिखना लो नीचे, और आपने इस तरह पूरी बुक को करना है। हर चैप्टर के मैंने जो है वो आपके हर एक्सरसाइज के लेक्चर जो है अपलोड करने हैं। तो यहां तक आप आगे, यहां नीचे वैसे का वैसे आ गया। अब यहां पे एक स्टेप और होना है, इसको जरा समझो सब बच्चे। अब मैं करने लगा हूं इसको, अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स नहीं, यहां पे जो है वो हमारे पास जो है वो एक और चीज है, वो मैं बता देता हूं। ये देखो जरा, इसको रहने दो आप, इस पार्ट को मैं करवाने लगा हूं, और इस एक्स को देखना, ये जो अकेला एक्स है ना वो वाला, इस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स हाफ ये अंडर रूट का मतलब क्या था 1/2, तो साथ वाले अंडर रूट का मतलब क्या है 1/2, हाफ मिलकर 1 ही बन जाएंगे, मतलब ये x ही बन जाएगा। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स, और नीचे भी एक अंडर रूट एक्स है, नजर आ रहा है आपको। तो ये यहाँ पे जो दो अंडर रूट एक्स आएंगे वो एक को काट देंगे, तो सिर्फ ऊपर एक ही बच जाएगा, नीचे वाला तो काट के खत्म हो गया, ऊपर सिर्फ एक अंडर रूट एक्स बच गया, और बाकी सारा ये वाला हिस्सा वैसे का वैसे। तो नीचे से अंडर रूट एक्स क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये वाला हिस्सा बच गया। अब ये अंडर रूट एक्स जो 1 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट एक्स, इस x से मल्टीप्लाई करके x इंटू अंडर रूट एक्स, इस अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, इसको लिख सकता हूँ ये है 1 और ये है 1/2, उसको क्या लिख देंगे 3/2। यार मैंने बताया आपको 1 हो साथ में 1/2 हो, जब दोनों की पावर कंबाइन करके लिखेंगे, दोनों की जगह एक x लिखेंगे, तो उस x के ऊपर आएगा 3/2। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, x की पावर 1/2 साथ में x की पावर 3/2। तो यहां तक आप क्वेश्चन ये वाला जो है वो हो चुका है। ये इस पे मैं जोर ज्यादा दे रहा हूँ इस वजह से क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आया है। अब आगे क्या पावर रूल लगाना है, पावर रूल का कहता है इसकी पावर क्या आ जाएगी, शुरू में 1/2,
पावर एक कम करेंगे तो। अब एक बात और सुन लो, ये मैंने बार बार नहीं बतानी, ये देखो x की पावर जब भी 1/2 होगी उसमें से -1 करेंगे, पावर वो यही कहते हैं ना कि उसमें से -1 आपने करना है। तो एक चीज याद रखो, जब भी आपने पावर 1/2 किसी भी चीज को हो और उसकी में से -1 करना हो, 1/2 में से जब भी आपने एक निकालना हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, -1/2, -1/2। तो ये देखो जरा यहाँ गौर सा बच्चा देखो, जब मैं यहाँ पे है हमारे पास ये, जब x की पावर 1/2 शुरू में आ जाएगी, ये शुरू में आ गई, इसमें से मैंने एक पावर माइनस करनी है तो क्या आंसर आएगा, -1/2। अब -3/2 शुरू में, जब 3/2 में से -1 करूंगा, पावर तो शुरू में आ जाएगी, ये वाली आ गई 3/2। अब x की पावर में से -1 भी तो करना है ना पावर रूल के अकॉर्डिंग, तो उसका कितना आंसर आएगा, जब 3/2 डेढ़ में से 1.5 में से -1 निकाल देंगे तो आधा ही बचेगा, आधा ही बचेगा ना। 3/2 में से जब -1 निकाल देंगे तो आपको आधा ही बचना है। इस वजह से हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1/2। अब इसको नीचे ले जाएंगे, इस पूरे x को नीचे जब हम लेके जाएंगे तो ये x की पावर 1/2 नीचे आके क्या बनेगा, प्लस की पावर 1/2। तो उस x को लिख देंगे x की पावर अंडर रूट -3/2, x की पावर अंडर ऊपर ही रहेगा क्योंकि इसको नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसका है, प्लस का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, ऊपर आपका स्केयर है, नीचे क्या है, सिंपल वैल्यू है। तो सिंपल आप इसके ऊपर क्या कर लो, क्वोशंट रूल यूज कर लो, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। नीचे वाले का स्केयर आ गया हमारे पास, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे एक्स का स्केयर -1। देखो नीचे वाला क्या है, एक्स का स्केयर -1 है, ये हाँ नीचे वाले का क्या ले लिया, स्क्वायर। ओके, हमें समझ आ गया सर, क्वोशंट रूल है। नीचे वाला ऊपर जाके वैसे, सर हमें समझ आ गया। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, अब उसको समझो, ऊपर वाला डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर 2 शुरू में आ गई सर, उसकी एक पावर कम कर दी, जब उसकी एक पावर कम कर देंगे तो वो बेचारा खुद ही बचेगा और कुछ ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये ने पावर एक कम करके उसको वैसे लिख दिया है। अब जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव, इसकी पावर मैं कम कर रहा हूँ ऊपर वाले की, ऊपर वाले के अंदर क्या क्या, एक्स का स्क्वायर +1 है, उसका डेरिवेटिव भी लेना है आगे, उसका डेरिवेटिव भी लेना है आगे, जिसकी पावर कम करनी है उसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो लो डेरिवेटिव इसका पावर वाले का नीचे जो पावर के अंदर है उस चीज का डेरिवेटिव लेना है हमने। तो 1 का लेंगे तो क्या आएगा 0, 2x है तो 2x का डेरिवेटिव लेगा, 2 शुरू में 2 की पावर, ये देखो x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 शुरू में x की एक पावर कम तो क्या आ गया x, तो ये लिख दिया 2x। समझ आ रही है, माइनस ऊपर वाला वैसे ही जी ठीक है, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले 1 का -1 का तो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो 0 आना है। तो x की पावर 2 को कितना होता है, 2 शुरू में x की पावर जो एक कम कर दोगे 2 से वो 1 बन जाएगी, तो ये आ गया 1 बन के ये x किला आ गया, तो ये 2x। अब इस सारे को इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर लो, करते जाओ मल्टीप्लाई, आपके पास मल्टीप्लाई कर कर आके बच्चों वाला काम है 5वीं क्लास वाला, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इतना तो आपने खुद करना है ना, कि ये भी सेकंड क्लास का टीचर जो आपको एक एक स्टेप बताए बच्चों वाले, ना 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 ना, जो चीज आपको बताने वाली है वो बतानी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि बच्चा ये ना कहे यार यहाँ सर जो है वो डंडी मार गए हैं। नहीं, जो चीज नहीं बताने वाली वो नहीं बतानी, क्योंकि आप वो खुद कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर सकते हो इजीली, कोई ऐसा टास्क इतना कोई मुश्किल चीजें ये नहीं है। ठीक है जी, चले हम नेक्स्ट करते हैं। सिंपल, इस क्वेश्चन करवाने का कोई मकसद ही नहीं है, हमें पता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव। इस तरह याद करो, मैं जुबानी बताता हूँ आपको, जब भी क्वेश्चन यूज करना हो, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस नीचे वाला जाके ऊपर वैसे लिखा था ना, अब उसका नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला वैसे। दोबारा समझ लो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही, अब तो बच गया वैसे लिख दिया इसको और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन अगली दफा क्या करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, ऊपर वाला वैसे लिख देना है। इस तरह से आप इसको याद करो और इसको अप्लाई कर दो। नीचे वाले का स्क्वायर, ओके, एक एक स्टेप बताने लगा मैं आपको। नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही हो गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले के साथ क्या लिख दिया, d/dx, डेरिवेटिव हम इसका लेना हो आगे स्टेप में ले लेंगे, हम लिख दिया, यहां तक हमें समझ आ गया। माइनस ऊपर वाले वैसे ही हो गया, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाला का डेरिवेटिव d/dx उसके साथ लिख दिया है।
अगले स्टेप में हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमें पता है इसका कुछ नहीं आना है, इसका 2x आना है, हमें पता है इसका क्या आना है 2x आना है, और इसका डेरिवेटिव लेना आता है ना, ये कौन सा मुश्किल है, d/dx x का स्क्वायर प्लस 1, क्या आंसर आएगा मुझे बताओ आप सब बच्चे। इसका आ गया 0 प्लस 2 पावर, शुरू में x की पावर 1 कम कर दो, 2 से कम कर दो वो x ही बचेगा, तो इसका आंसर सिर्फ क्या आ गया 2x आ गया। तो इस तरह से आप कर लोगे, मल्टीप्लाई करके आपका सिंपल क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है, सिंपल है। लो जी, इंतहाई आसान इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या ऊपर भी अंडर रूट नीचे भी अंडर रूट, तो हम अंडर रूट सबके ऊपर कर लेंगे। जब सबके ऊपर अंडर रूट किया है हमने, तो हमने एक चीज देखी यहाँ पे कि सबके ऊपर अंडर रूट करने की वजह से उसकी पावर 1/2 बन गई है, 1/2 पावर आपके पास आ गई है। अब जब पावर आ गई तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, पावर रूल यूज होगा। कौन सा, पावर रूल। तो हमने उस पावर रूल को यूज करना। पावर रूल का कहता है पावर शुरू में एक पावर कम, और जिसकी पावर आप कम कर रहे हो उसका अगर फिर डेरिवेटिव भी आपने लेना। चलिए हम करके देखते हैं, क्या हमने ऐसा किया है, लेट कर लिया y के बराबर, ओके ठीक है, इसकी पावर अंडर रूट है तो उसकी 1/2 लिख लिया, ओके ठीक है, 1/2 हो गया, इधर भी dy/dx, इधर भी d/dx, ओके ठीक है। अब आगे हमने रूल यूज करना है, कौन सा रूल, पावर रूल। क्या पावर रूल यूज हुआ है देख लेते हैं अभी, dy/dx ठीक है, 1/2 पावर शुरू में, ओके ठीक है, हमें समझ आ गई है। जिसकी पावर शुरू में की उसकी पावर एक कम करनी है, तो मैंने आपको क्या बताया था 1/2 में जब भी माइनस करेंगे तो क्या आना है 1/2 ही आंसर आना है। तो जब इसमें से -1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। हाँ ऐसे है, जो चीजें मैं कह रहा हूँ साथ साथ फॉलो करो। आपने साथ में मुझे ये भी बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि यार मैं जो बोल रहा हूँ क्या आप लोगों को समझ भी आ रही है नहीं आ रही। अगर तो आप कहते हो कि हमें समझ आती है, नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ मैं, और आपको लोग कहते हो हाँ सर हम अप्रिशिएट करते हैं, ओके हमें समझ आ रही है, आप कंटिन्यू रखें, हम आपका जो हार्ड वर्क है इसको 16 पे इसी चल रहा है, फिर भी हम लोग जो है पसीना आ रहा है, हम इस चीज़ को मानते हैं और हम इसका इंशाल्लाह नंबर लेके आएंगे, तो फिर मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। अदरवाइज मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, आप सबको मैं बताने, आप सबके फायदे के लिए सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। और ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपको उसको फॉलो करो, जो मुझे मुश्किलात आती रही हैं वो आपको ना आए, ठीक है जी। तो हम इसको देखते, मैंने आपको बताया है कि 1/2 में से जब हमने -1 करना है तो उसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या आना है, -1/2 आना है। इसको करने की हाल जरूरत ही नहीं, रट्टा लगा लो इसको, ये आ गया। अब जिसकी पावर हमने कम की थी और जिसकी पावर शुरू में लिखी थी वो थी ये अंदर पावर के अंदर वाली वैल्यू, उसका आगे क्या ले लिया डेरिवेटिव, d/dx के साथ वो लिख दिया है। अब ये भी सेम पावर के साथ, और यहां एक चीज देखो, इसकी पावर थी -1/2, तो हमने इसको +1/2 यहां लिखा। सर वो कैसे, हमने नीचे वाला हिस्सा ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे लिख दिया। ये देखो 1 - x नीचे था, उसको ऊपर ले गए और ऊपर वाले को नीचे कर दिया, इस वजह से वो माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। अब हमने इसका अगर डेरिवेटिव लेना है इसका, इस पोर्शन का, तो बताओ जरा इस पोर्शन में कौन सा रूल यूज होता है, क्वोशिएंट रूल। दो चीजें एक ऊपर एक नीचे है, तो क्वोशिएंट रूल का कहता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव। बताओ जरा मुझे, ऊपर जाकर तो वैसे वो लिख दिया 1 - x, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 + x का डेरिवेटिव कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। क्यों, 1 का आ गया 0, x का कितना आ गया 1। तो इस तरह से उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो 1 जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो आंसर क्या आना है 1 - x ही आना है। माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा, नीचे वाला डेरिवेटिव देखो 1 का कितना आएगा 0, ये अब इसको अगले पोर्शन में करेंगे हम लोग, ये किया हुआ है। और x कितना आएगा 1 और साथ में माइनस, तो क्या आ गया -1। तो इसका डेरिवेटिव हमने आगे लिया हुआ है, आपको नजर आ रहा है। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है यहाँ पे, ये ले जी, कट कटे या कर कर आगे आपके पास यही आंसर आ जाता है, यही आपने आंसर में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 - x की पावर 1/2 ऊपर है और वही 1 - x के नीचे भी है, लेकिन उसकी पावर 2 है। अब जरा देखो इसको होता क्या है, जब 1 - x है मेरे पास है 1 - x की पावर 2, 1 - x की पावर 2 है मेरे पास, और ये जो 1 - x की पावर 1/2 नीचे आएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस की पावर हो जाएगी नीचे आगे। तो वो मुझे इससे पावर क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। बेस सेम है तो दोनों की बेस एक दफा लिख ली और उसके ऊपर लिख दिया 2 - 1/2। जब 2 में से हम आधा निकालेंगे तो कितना बचेगा 3/2,
तो हम लिख लेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, और ये लिखा नजर आ रहा होगा आपको। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप सब बच्चे जरा इसको ट्राई करें। ठीक है, इन क्वेश्चन को ट्राई करो यार, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका बहुत ज़रा आसान और ईजी है, ज़रा करके तो देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या किया हुआ है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है क्वेश्चन रूल यूज हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 11 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपने खुद करके मुझे बताना है कि सर हमने इसको किया था और हमसे हो गया था। चलें, ये सारा तो आप क्वेश्चन रूल लगा लोगे, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। याद नजर आ रहा है आपको? मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को नजर, आप देखो जरा सब बच्चे गौर से, उसने इस पोर्शन को ये किया हुआ है। कैसे किया मैं वो बताने लगा हूं आपको। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 1/2, अंडर रूट क्या कितना होता है 1/2। पावर शुरू में ले आओ, पावर शुरू में ले आएंगे तो वो बन जाएगी 1/2। जब 1/2 में से -1 पावर कम भी तो करनी है ना, तो वो नीचे आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा ना। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2, क्यों? क्योंकि जब इसमें -1 करूंगा, पावर एक कम करूंगा, तो उसका आंसर आएगा -1/2। 1/2 में से -1 करूंगा तो उसका आंसर आएगा -1/2, ऊपर बता चुका हूं। तो जब उसको नीचे लेंगे तो +1/2 बन जाएगा, और उसको +1/2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप उसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसको अंडर रूट। ठीक है, आप उसको लिख लो अंडर रूट, जैसे कि ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, और साथ में जिसकी पावर हम कम कर रहे थे उसका आगे आगे उसका आपने क्या लेना, डेरिवेटिव लेना है। तो जब इसकी किसकी पावर कम करें, इस अंदर वाले हिस्से की, तो 1 का लेंगे तो 0, इसका लेंगे तो 2, शुरू में एक एक्स आ गया तो 2x। तो ये आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया इस सारे का। तो बाकी सारा आपको पता ही है क्या करना है, नीचे वाले का इसके नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे वाला डेरिवेटिव मैंने आपको लेके बता दिया, ऊपर वाला डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का क्या आएगा, 2 की जगह 2 ही आ जाएगा, x का आ जाएगा 1, तो इसका सिर्फ आंसर आएगा 2, क्योंकि -1 का 0 होता है। तो इस 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, x ओवर आ जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ अकेडमी के नोट्स हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, उसको आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको आपने ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। चले, इस पर देखो अभी ज़रा हम लोगों ने क्या करना है, ये तो ओवर में है ना, ऊपर वालों का हमने एलसीएम ले लेना है। ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट ओवर में आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट ओवर में आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट जब उस अंडर रूट से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे जाएगा, क्योंकि इसके नीचे जो था वही हमारा क्या है, वही हमारा एलसीएम है, तो इस पर ऊपर वाला सेम आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये वाला ओवर और ये वाला ओवर दोनों इकट्ठे करके लिख दिए हमने, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ये दोनों लिख दिए, ऊपर वाला सारा सेम एज इट इज। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2x का स्क्वायर, इस 2 को 1 से किया तो 2, इसको किया x के साथ तो 2x का स्क्वायर, इस x को इसके साथ किया -1 प्लस x। अब आगे यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 1, x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर जहाँ कुछ भी ना, तो वहाँ पे कितनी होती है, 1 होती है। ये भी x का स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1/2। तो दोनों सेम है बेस, देखो जरा दोनों बेस क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, हम इन दोनों को खत्म करके एक ही दफा बेस लिख लेंगे। क्या बेस लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इसका 1 है, इसका है 1/2, अंडर रूट का मतलब कितना 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, मतलब 1.5 डेढ़ होता है, तो वो लिख दिया हमने। ऊपर आ गया, ये दोनों कट गए और x प्लस 2 एक्स प्लस 2 नीचे आ गई है। तो आप लोग आसानी के साथ इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बिल्कुल सेम एज इट इज ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है, जिसमें हमने दोनों का अंडर रूट जो था वो सेम कर लिया था, बिल्कुल वैसे ही है। इसको करके देखिएगा, हो जाएगा। और जब अगर आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाए, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 से उनमें से किसी से मिलता है ये 12 वाला, तो आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 डन, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों ने खुद ही इसको कर लिया हुआ है। बड़ा सिंपल है, पावर 1/2 बन जाएगी सारे की, वो 1/2 शुरू में आ जाएगी। जब 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 बन जाएगा, जिसकी पावर है उसका आगे क्या ले लेंगे,
डेरिवेटिव ले लेंगे। और ये याद रखिएगा ए कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है। मिसाल देता हूँ, अगर मैंने ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या आएगा, सिर्फ -1, क्योंकि माइनस ये एक्स का आ जाएगा 1, तो -1 ए के पावर क्या आएगी, ए का आंसर कितना आएगा, 0 डेरिवेटिव में, क्योंकि ए क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। और ऐसे होगा भी, आप चेक कीजिएगा करके, मुझे आप सबने बताना है कि सर हमसे क्वेश्चन जो है वो ये वाला हो गया है। अगेन बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 भी। सबका पावर क्या कर दी हमने, 1/2 कर दी, 1/2 कर दी सबकी पावर। तो जिन बच्चों ने 12 क्वेश्चन कर लिए उसका 13 क्वेश्चन भी हो जाएगा। मैं जरा यहाँ पे साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप इसको चेक कर लो कि इसको कैसे किया हुआ है। सब बच्चे जरा देखें, मैं जरा पानी पी लूँ, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। सब बच्चों ने इस क्वेश्चन को देखो, पावर 1/2 है, शुरू में आ गई, पावर -1/2 बन गई, और जिसकी पावर हम कम कर रहे हैं, जिसकी पावर शुरू में लेके जा रहे हैं, उसका अगर डेरिवेटिव d/dx भी लिखा हुआ है सबसे ऊपर देखो। अब d/dx वाले को सोल्व करना है, बाकी सब तो वैसे बेचारे साथ आते रहेंगे। तो d/dx को फॉलो कर लो। उसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, क्वोशिएंट रूल। तो इसी को हमने आगे सोल्व किया है ना। सारी गेम जो आपकी चल रही है वो इस पार्ट की चल रही है। समझ आ रही है। तो इसका क्या है, नीचे वाले का स्केल नीचे वाले ऊपर जाके वैसे ही साथ, ये दोनों तो साथ वैसे 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 आते जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ आगे इनकी दोनों की पावर अलग अलग कर दी हुई है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, और फर्स्ट कमेंट में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट मैं इसको जरा देख लूँ आपके जो है जी, बस खत्म क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें देखो कोई रूल हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर भी दो चीज़ें माइनस प्लस हो रही हैं, नीचे भी इसी तरह से है, और साथ में जो है वो इसमें इसको हम किसी तरीके से सॉल्व कर नहीं पा रहे। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। कोई पेपर ऐसा होगा कि जिसमें 2.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, इस वजह इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली। और इसको हम देखते हैं, अगर तो इसको हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के साथ। तो डिनोमिनेटर क्या है, 1 + x का अंडर रूट प्लस 1 - x। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो उसको हमने माइनस में चेंज कर लेना है। तो सारी वैल्यू सेम, लेकिन साथ में क्या, माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको रैशनलाइज करना आप सबको आता ही है ना। आप कौन से 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, देखो जरा, ये सारा सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, और साथ में रैशनलाइज करके हमने नीचे वाले के साथ यहाँ प्लस की जगह क्या लगा दिया, माइनस, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, ये सारा सेम एज इट इज। और हमने ऊपर भी क्या कर दिया, इस सारी वैल्यू लिख के माइनस मल्टीप्लाई, और ये माइनस लिख के मल्टीप्लाई। अब होगा क्या, जरा वो देखो आप सब बच्चे, हो क्या रहा है, ऊपर वाली वैल्यू 2 दफा आई है, माइनस के साथ माइनस के साथ, तो हम एक दफा लिख के उनके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू देखो, नीचे वाली वैल्यू 2 दफा आई है, लेकिन एक दफा प्लस में, एक दफा किसके साथ आई है, माइनस के साथ। तो पहली वाली वैल्यू का लिख के उसका स्केल ले लिया, दूसरी वाली वैल्यू को लिख के उसका स्केल ले लिया। तो यहां तक आपको मैंने समझा दिया हुआ है। आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये ले, ऊपर वाले का हमने क्या कर लिया, ऊपर वाले का हमने कर लिया स्क्वायर, उसको ओपन कर लिया, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर, ओके, प्लस प्लस लिखना है, सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, -2 फर्स्ट इंटू सेकंड। तो जब फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे द कोर्स, देखो सब बच्चे, -2 फर्स्ट इंटू सेकंड, ये फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। अब ये पॉइंट सारे ये स्टेप की हमें समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे पता आपको इसकी समझ आनी नहीं है। 1 + x का अंडर रूट, 1 - x का अंडर रूट, और साथ में क्या आना है, 2, माइनस है तो -2। ये फार्मूला है ना, जब दो चीजों को हम स्केल ओपन करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, जब स्केल ओपन करेंगे तो ये वैल्यू तीनों आएंगी। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि इससे ये तीसरी वैल्यू कैसे आई है। -2 अंडर रूट पूरा 1 कर लो बस, उसमें लिख लो 1 + x, और साथ में लिख लो 1 - x, -2 अंडर रूट पूरा कर लो, दो वैल्यू एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, तो फर्स्ट वाली का स्केयर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर,
तो ये लें आपके पास वही बन गया -2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर के अंडर रूट। तो यहाँ तक आपको मैंने अपने अपने तरीके से आपको यहाँ तक इस स्टेप तक समझा दिया हुआ है, ठीक है। तो और नीचे वाले का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो, स्क्वायर रूट कैंसिल हो के क्या बच गया 1 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट कैंसिल हो के स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। लेकिन ये वाला माइनस इसको -1 कर देगा और ये इसको प्लस एक्स कर देगा, और ये प्लस और माइनस कट गए, नीचे एक्स एक्स 2x आ गया, ऊपर भी बिल्कुल सेम ये कट जाएंगे आपस में, जो चीजें कट के ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया है ना, ये सारा कुछ हमने अभी तक कहीं पे भी हमने ये लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने इसको सिर्फ अभी सोल्व किया है। इसको सोल्व करके हमने ये वाली वैल्यू बनाई हुई है। अब इस वाली वैल्यू को मुझे ऊपर जरा बताओ कौन सा रूल यूज होगा, इसके ऊपर कौन सा रूल यूज हो रहा है। ऊपर एक वैल्यू है और नीचे भी एक वैल्यू है, तो इसको हम कह लेंगे कि यहाँ पे यूज होगा कोशेंट रूल, और वही कोशेंट रूल हमने आगे यूज किया हुआ है, ठीक है। अब आप बहुत ज़रा बच्चे ये समझ रहे होंगे सर बहुत ज़रा एनर्जी से समझा रहे हैं कि सर तो ये माशाल्लाह से लगे हुए हैं। भाई मैं जब नहीं लगूंगा तो आप लोग कैसे पढ़ोगे। मुझे पता है कि ये वीडियोस बहुत देर तक चलनी है, बहुत ज़्यादा लोगों बच्चों ने देखनी है, और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ज़रा मैं उस जज्बे के साथ आप सबको पढ़ाऊँ ताकि आपको चीज़ें समझ भी आएँ और आपके लिए क्या हो ईजी भी हो, ठीक है। इस वजह से मैं पिछले आई थिंक 45-50 मिनट तक इस टाइम खड़ा हुआ हूँ और बोल भी रहा हूँ, तो इस वजह से बॉडी हीटअप भी हुई है, पसीना भी आ रहा है, तो ये सब कुछ आप सब के लिए हो रहा है। तो बहरहाल इसको आप देखें, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करना है, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, जी सर हमें पता है, नीचे वाले का स्क्वायर लेते हैं, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही, जी हाँ सर नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही आ गया है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, जी हाँ सर हमने उसके साथ d/dx लिख दिया हुआ है, बाद में माइनस माइनस ऊपर वाला वैसे ही, जी हाँ सर हमने उसको वैसे लिख भी दिया हुआ है, और नीचे वाला डेरिवेटिव सर नीचे वाला डेरिवेटिव भी ले लिया हुआ है। अब बात सिंपल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्स वैसे ही, इसका डेरिवेटिव लेना मुश्किल है क्योंकि ये माइनस माइनस ये तो वैसे ही आ जाना है, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ये भी वैसे ही आ जाना, तो इसमें सिर्फ मुश्किल क्या रहेगा ये। अब इसको भी सिंपल कर देता हूँ मैं, मुझे बताओ जरा 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका तो लेना ही नहीं है। तो फिर माइनस इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 क्या आ गया शुरू में, 1/2 शुरू में आ गया, माइनस आ गया। जब 1/2 की पावर, इसको जरा मैं कर देता हूँ साइड पे आपको, इसका डेरिवेटिव जो ना ये इस पूरे पोर्शन का डेरिवेटिव मैं लेने लगा हूँ, इस सारे पोर्शन का, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है। तो d/dx यहाँ आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसकी पावर है 1/2। 1/2 में से लिखूंगा कोई अंडर रूट लिख लो या 1/2 लिख लो, क्या होता है सेम ही होता है। चले, इसका तो आ गया 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस ये पावर शुरू में 1/2 पावर शुरू में आ गई, और 1/2 पावर शुरू में आ गई है। जब इसकी पावर एक कम करूंगा, जब मैं इसके साथ -1 लगाऊंगा, का पावर कम करने की कोशिश करूंगा, तो इसका आंसर आएगा -1/2। मैं उसको नीचे ले जाता हूँ +1/2 करने के लिए, माइनस एक्स का स्क्वायर पावर 1/2। तो मैं 1/2 करने के बजाय क्या कर दूंगा, अंडर रूट कर दूंगा। नीचे जो अब आ गया, जब इसकी पावर -1 की तो उसका आंसर आना है 1/2, -1 का आंसर आना है सिर्फ -1/2, उसको मैं नीचे ले जाता हूँ। अब जिसकी पावर आपने कम की है उसका क्या लेना डेरिवेटिव, तो ये है जिसकी पावर मैं कम कर रहा हूँ, या जिसकी पावर शुरू में लेके जा रहा हूँ। तो 1 का कितना आंसर आएगा 0, -2 शुरू में आ जाएगा 2, एक्स का 1 कम कर दो तो एक्स। तो इसका आंसर आया मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा है वो इसका आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 2, 2 से कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपने डेरिवेटिव ले लिया, उसका डेरिवेटिव लेकर जरा देखो, यही ना आंसर है, एक्स एक्स आ गया, माइनस माइनस आ गया, ये सेम, ये एक्स का पावर एक्स का अंडर रूट 1 आ गया, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो एक्स के ओवर एक्स ओवर क्या आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये एक्स कितना होगा एक्स का स्क्वायर, और ये वाला सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ऊपर क्या लेना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने लिया था एलसीएम, वो हम एलसीएम लेंगे। यहाँ 3 वैल्यूज है, 1, 2 और ये 3, तो तीनों वैल्यूज के साथ हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम लिया, एलसीएम आया क्या हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ही आया, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है और इसके नीचे भी क्या है 1 है, तो ये वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा, आ गया
एक्स का स्केयर वैसे का वैसे, फिर ये वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई भी होगा, जब इससे होगा तो पहले ही वो चीज़ बनी हुई है, दोनों का स्केयर आ जाएगा, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 माइनस एक्स आ गया, 1 माइनस एक्स का स्केयर आ गया यहाँ पे, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, बाकी बचा जो है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो अंडर रूट था ये दोनों नीचे कॉमन आ गए, इकट्ठे करके लिख दिए हमने, और बाकी जो बचा आपका क्या है वो आंसर, दोनों कट गए, बाकी बचा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इसको करने के दो तरीके हैं, तो यहाँ पे जो तरीका यूज किया गया वो है प्रोडक्ट रूल। वो कैसे, एक्स को अलग कर लिया, एक वैल्यू मान लिया, ए प्लस एक्स का अंडर रूट और ए माइनस एक्स का अंडर रूट, सबका अंडर रूट ले लिया, सबका अंडर रूट ले लिया। अब मेरे पास दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है पहले वाला वैसे ही, क्वोशिएंट रूल नहीं है, ये प्रोडक्ट रूल है जिसमें दो से मल्टीप्लाई हो रही हो। तो ये देखो दो वैल्यूज बन गई, एक एक्स बन गया और एक ये वाली वैल्यूज बन गई सारी। तो पहले वाला वैसे ही एक्स, पहले वाला क्या है एक्स है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, तो डी ओवर डी एक्स ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस पहले वाला वैसे ही दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस, जब दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लिया हुआ है अब वो वैसे ही आ जाएगा, दूसरे वाला वैसे ही पहले वाले का डेरिवेटिव, तो पहले वाला डेरिवेटिव क्या साथ क्या लिख दिया, डी ओवर डी एक्स। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, डेरिवेटिव आपको लेने आते हैं, इसको आप सोल्व करके इसका आंसर लिख लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्या किया हुआ ये सेम बस इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, आगे क्या किया हुआ उसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला हुआ है, ठीक है, और आप आंसर निकाल लोगे, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इस डेरिवेटिव ने इस क्वेश्चन को लेंथी करना है, इस डेरिवेटिव ने नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे। आपने इस चीज से डरना नहीं है, एक बात मेरी गौर सुन लो कि आप लोग कहो यार ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ये सेम आ रहा है एक्स उसके साथ 1/2 1/2 1/2 एक्स की पावर 1, एक्स के नीचे आ गया 1/2, सेम 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 सेम, ठीक है। ये -1/2 था वो क्या बन गया, उल्टा हो गया, ऊपर आ गया ए माइनस एक्स, नीचे आ गया ए प्लस एक्स, तो पावर क्या होगी +1/2, उसके ऊपर 1/2 लिखने की बजाय हमने उसको अंडर रूट कर लिया हुआ है, ये साथ में वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही, तो चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है, आई थिंक सो सबको समझ आ रही है। तो आपने इसको ट्राई करना है क्वेश्चन को, और नहीं होगा तो आप इजीली मुझे बताइएगा, फिर इसको देख लेंगे, बताना क्या है हो जाएगा आपका, मुझे पता है आप लोगों ने कर लेना है। लो जी, वो क्वेश्चन जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, और खड़े हो के ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अब बैठ जाना चाहिए मुझे लगता है कि मुझे ना छोटा सा कुछ स्टूल वगैरह जो ना कुछ टेबल वगैरह बनाना चाहिए, जिसको मैं ऐसे बैठ के समझा लूँगा आप लोगों को, समझ आ रही है ना। तो क्योंकि इसमें मैंने एडिटिंग नहीं करनी होती, वीडियो जैसे बन रही है ऐसे ही मैंने अपलोड कर देनी होती है, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करना होता। आप देखोगे भी कि मैं रुके बगैर ही बोल रहा हूँ, पानी भी पीना होता है तो आप सबके सामने ही पीना होता है या साइड में, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, टीम के पास मेरे पास, कि हम एजुकेशनल वीडियोज़ को एडिट करते फिर नहीं, जैसे बन रही है बस बिल्कुल ऐसे ही अपलोड हो जानी है, जो भी हो रहा है आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या है क्वेश्चन जो है बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ, मैंने इन आँखों से देखा हुआ है, और मैं समझ लो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने हमारा टीचर हूँ, जिसके लोग प्लान्स को फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ को, गेस्ट पेपर्स को, नोट्स को, ईच एंड एवरीथिंग को यूज़ करते हैं, तो जो है वो इस वजह से मुझे इन चीज़ों का ज़रा पता है। तो इसको हम देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन के अंदर है क्या, पहले वो ज़रा हम सब बच्चे देख लेते हैं। हमें जस्ट वाई की वैल्यू दी हुई है, हमें जस्ट वाई की वैल्यू देकर उन्होंने कहा है कि इसको शो करो कि इस वाली वैल्यू का आंसर कितना आए, ये आए, ये शो करना है हमने। हम शो को छोड़ दें, आप सिर्फ इस वाली वैल्यू को देखो आप, क्योंकि हमने ये तो शो करना है ना, हम जब इसको सोल्व करते जाएंगे तो खुद ब खुद ये बन जाएगा, समझ आ रही है ना। तो इस चीज़ को हमने देखा कि हमें इफ़ अगर ये वाली वाई इसके इक्वल है देन फिर शो करें कि इसका आंसर ये आता है। तो हम करके देखते हैं क्या है, होता क्या है। ये वाई आ गया √x -1/√x, ठीक है। इधर क्या आ गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, इधर भी डी ओवर dx, दोनों के साथ लिख लिया, इसकी पावर 1/2 लिख दी, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, x की पावर -1/2, क्योंकि जब नीचे था 1/2 तो ऊपर गया तो -1/2। चले ये स्टेप भी हमारा हो गया, ये स्टेप भी हमारा हो गया, और ये ले, तो ये स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद हमने एक डेरिवेटिव लेना है, तो इसकी पावर 1/2 शुरू में, जब इसमें से -1 करेंगे तो उसका आंसर आएगा
मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब -1 करते हैं 1/2 में से उसका आंसर -1/2 आता है। 1/2 प्लस वाले में से जब -1 करेंगे तो उसका आंसर -1/2 आ जाता है। तो इसका आंसर जब x के साथ x की पावर -1/2 आएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, नीचे लेके अंडर कर दो उसको। ऊपर था तो -1/2, नीचे गए तो उसका आ गया x की पावर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आ गया। तो 1/2 शुरू में, 1/2 शुरू में, इसकी पावर काम की उसका आंसर आया -1/2, उसको नीचे ले गए तो अंडर रूट x बन गया। माइनस पावर 1/2 शुरू में आ गई, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 1/2 पावर शुरू में आ गई। अब यहाँ पे क्या है, -1/2 है, -1/2 इसमें से -1 और कर दिया तो एक माइनस का हो गया, एक माइनस का हाफ हो गया, तो माइनस कितने हो गए, माइनस के 3/2। तो क्या ये देखो वही लिखा हुआ है, जी हाँ, जब इसमें से -1 करेंगे पावर शुरू में करने के बाद तो उसका आंसर आएगा 3/2 माइनस का, उसको नीचे ले गए तो क्या बन गया 1/2, पावर जो शुरू में आई थी उसके साथ आ गया नीचे आके x की पावर 3/2। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज यूज हुई है वो जरा देखो सब बच्चे गौर से, जो मैंने पीछे आपको बता भी चुका हूं। यहां तक तो हमने क्वेश्चन कर लिया हुआ है, dy/dx चल रहा है हमारा, ओके है, 1/2 अंडर रूट x, ओके ठीक है। जहां से आपको समझना है उसको वीडियो को रोक के दोबारा स्लो करके समझ लो कि हुआ क्या है वहां पे, कहा क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है, गौर समझोगे आपको समझ आ जाएगी। अब यहां पे देखो जरा, ओवर में है मेरे पास 2 की पावर x की पावर 3/2। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, 3/2 कितना होता है 1.5, डेर होता है, डेर 1.5, 1.5, 3 को 2 से तकसीम करो कितना आएगा 1.5 ही आंसर आएगा ना। तो x की पावर 3/, इस 2 को छोड़ दो, इसका हमारा काम नहीं है, ये तो 2 आना ही आना है ना। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ पावर की, तो पावर को जरा देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1 अलग और x की पावर 1/2 अलग, क्योंकि जब दोनों इकट्ठा करेंगे 1 और हाफ तो वो भी कितना बनता है 1.5 ही बनता है, डेढ़ ही बनता है, 3/2 ही बनता है। तो इस तरह क्या ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ सर आप ऐसे लिख सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 तो आना ही आना है, इस x के साथ इस x को मैं लिख सकता हूँ x की अंडर रूट, जी हाँ सर आप लिख सकते हो। तो जरा देखो क्या हमने इसको ऐसे ही नहीं किया, यहाँ नहीं, यहाँ पे ये देखो, हमने इस सारे हिस्से को इस स्टेप में चेंज कर दी, इसी वजह से तो आपकी सप्लियां आती हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि इसको करना क्या है और किस स्टेप को क्यों करवाया गया है, कैसे करवाया गया है, और वही मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे इस सारे स्टेप को हमने इसमें चेंज नहीं कर दिया, 1/2 आ गया, 2 आ गया, इस x को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, x में और अंडर रूट x में, ओके सर हमें समझ आ गया। चले अब देखो जरा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में ये हिस्सा आएगा, 2 भी आएगा, x भी आएगा, अंडर रूट x भी आएगा, 2 भी आ गया, x भी आ गया, अंडर रूट x भी आ गया। अब इसके एलसीएम, इसके नीचे क्या है, 2 है, अंडर रूट x है, लेकिन x नहीं है, तो जो x नहीं है एलसीएम में है लेकिन इसके नीचे नहीं है तो वो ऊपर चला जाएगा, x आ गया, प्लस प्लस इसका सारे वाला हिस्सा इसके एलसीएम में है तो इस वजह से ऊपर सिर्फ 1 आ जाएगा। तुम्हारे पास आंसर क्या आया, x + 1। यहाँ हमने एलसीएम लिया है, इस स्टेप में हमने क्या लिया, एलसीएम लिया है, वो मैंने आपको सारा बता दिया है। अब अगेन ये 2x जो है ना उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x dy/dx इज इक्वल टू x + 1 ओवर अंडर रूट x। इसकी समझ आ गई हमें, क्योंकि ये जो 2x नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके उसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ सिर्फ ये हिस्सा बचेगा, ठीक है। अब ये सर आपने ऐसा क्यों किया है, ये 2x उधर जाके मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, वहां तो dy/dx आपने पूरी एक्सरसाइज में dy/dx रखा हुआ, यहाँ पे आपने 2x क्यों मल्टीप्लाई कर दिया उधर जाके, क्योंकि हमने हमारे जो हमने प्रूव करना है उसमें भी क्या आ रहा है, dy/dx के साथ 2x आ रहा है। अब देखो जरा हमने ये काम कर लिया हुआ है, गौर से देखना सब बच्चों ने, 2x हो गया, हाँ जी सर आ गया, dy/dx भी आ गया जी, वो भी हमने यहाँ तक इतना हिस्सा बना लिया हुआ है, प्लस y करना है तो हम भी y कर देते हैं, चले हम भी y कर देते हैं, ये ले यहाँ हम पहुंचे थे, यहाँ हम पहुंच गए थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने काम करना है, वो काम क्या करना है, ये जो अंडर रूट x है ना इस x के नीचे अलग कर दो, 1 के नीचे अलग कर दो, कर दिया सर। 2x dy/dx सेम एज इट इज, जी हाँ सर सेम एज इट इज, x के साथ अंडर रूट x अलग कर दिया, जी हाँ सर कर दिया, और इसके 1 के नीचे अंडर रूट x अलग कर दिया, जी हाँ सर कर दिया हुआ है, ओके। अब जरा देखो गौर से, अब हमने क्या किया, यहां तक हमारा क्वेश्चन जो है वो हो चुका है, अलग करने तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है, 2x dy/dx + y,
मतलब उसमें y की वैल्यू प्लस करनी है, तो हम भी लिख देंगे। ये सारा आंसर लिख लिया, जी हाँ सारा आंसर लिख लिया। प्लस y की वैल्यू क्या है, शुरू में जरा देखो जो उसने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस 1/x, तो वो हमने प्लस कर दिया। इधर जब y लिखा इधर भी उसकी वैल्यू प्लस कर दी। अब ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो गया, बचा क्या, x ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। और सर ये अंडर रूट एक्स तो यहाँ नीचे आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने, ये इसको कैसे आपने सोल्व कर दिया। अब इसको देखो जरा गौर से, दोबारा से मैं जरा उसको और एलैबोरेट कर देता हूँ कि सर यहाँ पे जो आप लोगों ने यहाँ के ऊपर अगर हम देखते हैं दोनों कट ऑफ करने के बाद, ये अंडर रूट एक्स तो हमें समझ आता है कि वो आ गया है, लेकिन इन दोनों को आपने कैसे सोल्व किया है कि इसका आंसर ये आ गया, इसको जरा समझ लो। x ओवर अंडर रूट एक्स ये मेरे पास है। अब अंडर रूट एक्स कितना होता है, आज के टॉपिक में आपको इतना समझ आ गया होगा कि अंडर रूट एक्स 1/2 होता है, हमेशा के लिए आपको याद हो चुका होगा। और ये भी समझ आ गया जब 1/2 में से -1 करते तो उसका आंसर -1/2 आता है। और ये भी समझ आ गया जब 1 में प्लस 1/2 करते हैं तो 3/2 बन जाता है। 1 और हाफ कितना होता है, 3/2 बन जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी आज। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो एक्स है इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर हाफ अंडर रूट कितना होता है, 1/2 होता है, एक्स की पावर हाफ 1, तो हाफ और हाफ कितना होगा, 1 ही मिलके बनेंगे। और नीचे क्या आ गया, अंडर रूट एक्स, इसको काट के ऊपर सिर्फ एक ही बच गया। और इस वजह से हमने सारे को ऊपर वाला हिस्सा जो है नीचे वाले हिस्से से काट के सिर्फ अंडर रूट एक्स लिख दिया। जैसे कि हमारे पास ये आंसर आ रहा है, सिर्फ अंडर रूट एक्स ही काट के सिर्फ ये आंसर आ रहा है अंडर रूट एक्स। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास ये आंसर आता है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको ये लिखा हुआ है। इसको और सिंपल करने लगे मैं आपको वहां पे कर देता हूँ कि जो एक्स है ना इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स साथ में अंडर रूट एक्स, और ये कट गए अब दोनों, सिर्फ अंडर रूट एक्स बच गया, वो यहाँ आ गया। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स कितने हो गए, 2 अंडर रूट एक्स। और यही तो हमने प्रूव करना था, जाके चेक कर लो आप लोग कि आपको यही प्रूफ के लिए चीज़ें दी हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ आया होगा। ऐसे आप लोगों ने कर लेना है ऐसे, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है। दोबारा से इसको करो, फिर करो, फिर करो भाई। फर्स्ट टाइम आपको नहीं समझ आती चीज़ों की, बार बार समझ करोगे तो आपको समझ आनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जो है वो जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना आसान क्वेश्चन है ना, जैसे 16 था आसान, 17 भी आसान है, क्योंकि पेपर में आते हैं और बच्चे इनको 2-2 मिनट के अंदर कर लेते हैं। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5-7 मिनट होते हैं, लेकिन 1-2 मिनट में बच्चा, जो कई बच्चे तो 1 मिनट में कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इतने आसान है ये क्वेश्चन करने, पहले से बच्चों को पता होता है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमें वाई की वैल्यू ये दी हुई प्रूव ये करना है, जैसे पहले हमें दी थी वाई की वैल्यू प्रूव कुछ करना था, अभी ये बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पे भी किया हुआ है। वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की पावर 4 + 2x का स्क्वायर प्लस 2, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें पता है लिखना होता है। dy ऑफ dx इधर आ जाएगा, इसके साथ पावर शुरू में आ गई, इसकी पावर शुरू में आ गई, एक पावर कम करेंगे तो एक्स की पावर 3, पावर शुरू में 2 2 4 बन जाएगा, एक पावर कम की तो एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ सिर्फ एक एक्स बच गया। 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से 4x, इसमें भी है 4x, इसमें भी है। जब इसमें 4x है, 4x कॉमन चला गया, यहाँ से 4x निकल गया तो यहाँ x का स्क्वायर बच गया, 4 भी निकल गया, x भी निकल गया, यहाँ x का स्क्वायर बच गया, प्लस प्लस 4x बाहर कॉमन, यहाँ 1 आ गया। ठीक है सर, यहाँ तक आपने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है विदाउट एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमें गिवन है हमने उसको यूज करना है, जो हमें गिवन है उसको यूज करना है। गिवन क्या है, y = x की पावर 4 + 2x का स्क्वायर प्लस 2। क्या इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, बाकी सेम y = x की पावर 4 + 2x का स्क्वायर 1 + 1, ये सारा आप लिख सकते हैं। चले, क्या उस एक 1 को मैं उधर लेके जा सकता हूँ, जी हाँ आप लेके जा सकते हैं। y - 1 = x की पावर 4 + 2x का स्क्वायर प्लस 1। क्या है इसका जब मैं इसको क्लोज करूंगा फार्मूले को कि ये बनता है x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जी हाँ सर बनता है। जब आप इसको ओपन करोगे तो यही आंसर आएगा, मतलब ये हमने ऐसे कर सकते हैं इसको, और इसको भी हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमने उस सारे फार्मूले को बंद कर दिया, क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इधर भी अंडर रूट ले लो और इधर भी क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। इधर लोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ गया, y - 1 का अंडर रूट, यहाँ आ गया x का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमने जहां जहां x का स्क्वायर प्लस 1 है, जहां x का स्क्वायर प्लस 1 है इक्वेशन 1 में, नाउ यूजिंग इक्वेशन 2
and putting the value in equation 3. Now using equation 2 and putting the value in equation 1. तो हम लिखेंगे dy और dx ओके सर इज इक्वल टू 4x ओके सर. x का स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिखना है? x का स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिखना है y माइनस 1 का अंडर रूट. x का स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिख दिया? y माइनस 1 का अंडर रूट. तो dy और dx 4x और x का स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिख दिया? y माइनस 1 का अंडर रूट. और ये लें जी आपकी एक्सरसाइज मैंने जो है वो खत्म करवा दी हुई है. ठीक है जी. तो 2.3 जो थी थोड़ी सी लेंथी थी. मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को समराइज करके आपको अच्छे तरीके से बताऊं, आपको हर एक क्वेश्चन करवाऊं. और आपको नोट्स मिल जाएंगे. व्हाट्सएप का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा. पूरा सारा घर बैठे हमारे साथ अटैच हो कि इस तरह के लेक्चर्स डेली बेसिस पे ले सकते हो. उसके लिए भी आप अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो. नीचे आपको एडमिशन टीम का नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. व्हाट्सएप के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ से आपको ये नोट्स फ्री में मिल जाएंगे. अगर आप पूरा साल घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो थोड़ी सी फी है वो पे करके आप लोग डेली बेसिस पे घर बैठे भी लेक्चर्स ले सकते हो. दुआ में याद रखिएगा आपका टीचर उसामा. और जब 2.3 आप कर लो नीचे आपने लिखना है 2.3 डन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.